हूँ। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, सर डबल रॉयल पिन जैसे पद पे हैं, लेकिन वो हम जैसे लोगों के संग साथ में चलते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं। थोड़ा-सा भी उनके में घमंड नाम का चीज़ नहीं है, नहीं तो भगवान की दया से उनके पास धन, दौलत, पैसा क्या नहीं है, सारा का सारा चीज़ है। लेकिन ये है ना कि हम अगर साथ में हैं, तो सर अपना जगह भी हमें दिया है। तो ऐसे गुरु को हम यहाँ से दिल से थैंक्स कहना चाहते हैं। परिचय की बात कहूँ, मैं अंशु टप्पू, बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करती हूँ। परिवार की बात बताऊँ तो हमारे 8 बहन हैं, 8 बहन से मैं तीसरे नंबर पे हूँ और नीचे वाली बहनों की भी सारे लोगों की मैरिज हो चुकी है। हमारे से बड़े दीदियों की भी मैरिज हो चुकी है और मैंने किस कारण से नहीं किया, वो आप लोगों को सारे लोगों को पता हो चुका है और मैं करूँगी भी नहीं। मैं करूँगी भी नहीं और ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो माताजी हैं, वो हमारा एडमिशन कराई थीं। हालाँकि हमारी मम्मी एक क्लास नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी हमारी 8 बहनों को वो स्वयं जाके स्कूल में एडमिशन कराई हैं और कोई उनके बच्चे ऐसे नहीं हैं जो 12th पास हैं। सारे के सारे लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं, मैं स्वयं कंप्लीट हूँ। मेरा विषय था बीएससी विज्ञान से है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। आगे की पढ़ाई एमएससी किसी कारणवश से नहीं हो पाया, लेकिन अब करना भी नहीं है क्योंकि मुझे एक अच्छा मुकाम मिल चुका है। मैं बताना चाहूँगी हमारे पिताजी सन 1977 में फोरमैन की जॉब को जॉइन किया था और 2013 में वो अपने कार्य से मुक्त हुए यानी रिटायरमेंट हो चुके और जो हमारी माताजी थी उनकी कंडीशन अभी-अभी आपने सुना। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक माँ तो थी ही जो मुझे पैदा दी है और उनका जो मुझ पे एहसान है, जो उनका ब्लड मुझ में आया है, जो उनका दूध मैंने पिया है, वो मैं कभी उनका एहसान नहीं चुका सकती। साथ ही साथ मुझे सेकंड माता मिली, जो यशोदा मैया से कम नहीं थी। लोगों ने बताया कि वो उँगली पकड़ के चलाई हैं, लेकिन मैं बताती हूँ कि उन्होंने गोदी में उठाया और गोदी में उठा के एक-एक कदम चलाया है। थैंक्स गुरु माता जी, यहाँ से आपको धन्यवाद कहती हूँ कि इस बेसहाय को जो किसी ने नहीं समझा, सो आपने समझा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, यदि मैं बोलना चाहूँ, तो मेरी आँखें नम हो जाएगी, लेकिन मैं यहीं से बताना चाहूँगी, हमारी गुरु माता मेरे आँसू पे ब्रेक लगाई है, इसीलिए मैं अपना आँसू भी नहीं बहा सकती। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्दी तुम्हें ये अवसर भी दिया जाएगा, तो मैं उस अवसर का इंतज़ार करूँगी और जब तक वो अवसर नहीं देंगी, तब तक मैं अपना आँसू नहीं बहाने वाली हूँ। यहाँ से मैं बताना चाहूँगी कि परिवार बहुत बड़ा था और जैसे हमारे 5 उँगली बराबर नहीं होते, वैसे परिवार में भी किसी का सोच बराबर नहीं होता है और यहाँ से ही मैं ये बताना चाहूँगी कि लोगों के घर में भाइयों-भाइयों को लेके भले तो तुम्हें में होता है, हमारे यहाँ तो बहनों के बीच में हो गया और लगातार 600 रुपए से मैंने अपना काम शुरू किया था। हायर सेकेंडरी स्कूल से हाई स्कूल तक का मैंने पढ़ाया और कॉपी इतना भर जाता था जिसमें हमारा केवल सिर दिखता था। मात्र 600 के लिए फिर पैसा का जो इनकम था, वो मुझे डबल चाहिए था। इसीलिए मैंने साक्षर भारत मिशन के तहत जो प्रौढ़ शिक्षा चलता है, उसको मैंने जॉइन किया। उसमें मात्र 2000 प्राप्त होता था। उस 2000 से लेके मैंने अपना कार्यक्रम आगे का चालू किया और आगे की पढ़ाई भी चालू की। उसी से मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ है और ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा विद्यालय था यूँ ही बैठा के पैसा नहीं देता था। चाहे कोई सा भी काम हो, कोई किसी को बैठा के नहीं देता। जब तक आपका मुँह चलेगा तब तक का आपको पैसा मिलेगा। अगर आज आप विद्यालय नहीं गई हैं, तो आज का पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ सिस्टम में है और होता था। लेकिन थैंक्स यहाँ अल्टोस जो है, अल्टोस कंपनी यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक गुप्ता को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि यहाँ हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बस ये कहा जाता है कि एक दिन में कम से कम 1 घंटा आधा घंटा, 10 मिनट या हमारे स्वेच्छा के अनुसार हम जितना समय दे पाते हैं,
उतना दे सकते हैं और जितना आगे जाना चाहें उतना जा सकते हैं। मैंने जब इसे ज्वाइन किया था, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हमारी अपलाइन में आती है मिसेस नाज़मा अंसारी, तो उनके माध्यम से वो हमारी अल्टोस में गुरु तो हैं ही हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगी। इसके बाद वो मेरी और भी चीज़ें में गुरु रही, जैसे मैं उनके माध्यम से सिलाई का काम जानती रही, उनके द्वारा मैंने पेंटिंग का काम सीखा, उनके द्वारा मैंने कढ़ाई का काम सीखा। तो उस ग्रेट लीडर को भी यहाँ से नमन करना चाहती हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ, तो बहुत बड़ा हाथ है मैम आपका और आपको यहाँ से मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। जब उन्होंने मुझे सुगांती मैम का नंबर दिया, रोज दिन कहती थी, आज बात की? मैं गुस्सा से बोलती हाँ की और मैं नहीं करती थी। फिर पूछती थी, आज फ़ोन की थी मैम से? हाँ, की हूँ। क्या बोली? तो फिर बाद में बहुत बताती नहीं की। लास्ट में वो 1 सप्ताह तक मेरे से ये सवाल करती रही और मैंने भी सोचा कुछ तो ख़ास है, तब तो उसने बार-बार कहा कि फ़ोन कर लेना, फ़ोन कर लेना। जब मैं फ़ोन की उनके पास, तो उनकी जो बातें सुनी तो फर्स्ट दिन में ही मेरी आँखों में आँसू थी, लेकिन मैं उस चीज़ को दिखाई नहीं और जब भी वो मुझे देखी हैं, तो ये छोटी-छोटी आँखों से बड़े-बड़े आँसू देखे हैं उन्होंने मेरी। जिस दिन मैं पहली बार गई थी, उस दिन भी यही हाल था और ऐसा मंत्र पढ़ाया, ऐसा जाल सिखाया, ऐसा कान में फूँका, क्या चीज़ फूँका? आप लोग सोच रहे होंगे कोई गुरु मंत्र फूँक दिया या कुछ और, नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो 90 दिन का मूल मंत्र है, वो फूँका और इसका एक शानदार वीडियो चला था अभिषेक सर के माध्यम से, वो वीडियो शानदार है, मैंने भी उसे देखा। उस मंत्र को धीरे-धीरे फूँकते-फूँकते उन्होंने आज मुझे ऐसे मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि आज आँखों से आँसू बहुत दूर है। केवल करती हूँ, मस्ती में रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ, बिंदास रहती हूँ। तो यहाँ से उस गुरु माता को यहाँ से दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि वाणी संभल कर बोलिए, ना घाव, ना हाथ है, ना पाँव है, एक शब्द औषधि और एक शब्द घाव है। तो हमारी बोली को हम अपने बातों को ऐसा बना के रखना है कि हम अपने बातों से किसी को दुःख या ठेस ना पहुँचाएँ। हमारी बातों से ही यहाँ लोगों को दवा मिलता है, औषधि मिलता है और हमारी ही बातों से लोगों को ठेस होता है, घाव मिलता है, दर्द होता है। तो हम अपनी बोली को संयम रखेंगे और इस जो 90 दिनों का जो सेशन है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो मेरा कहना है कि आप ज़रूर एक बार देखिए, आप लोगों की भी लाइफ में काफ़ी परिवर्तनें आएँगी। दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा अल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड है जो, उसमें फर्स्ट में ही लिखा होता है कि हेल्थ इज़ लाइफ। मैं बताना चाहूँगी, स्वस्थ ही जीवन है और हमारा जीवन ही स्वस्थ नहीं है, हम निरोगी हैं या हमारे में और कोई प्रॉब्लम है, तो हम आगे जाके कष्ट में हो सकते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सुंदर-सुंदर प्रोडक्ट हैं और उस चीज़ का हमको अनुकरण करना चाहिए क्योंकि ये शरीर 80 लाख योनि से मिलकर बना हुआ है। 80 लाख योनि यहाँ नहीं होती है। मैं बताना चाहूँगी कि ये मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, जो सर बार-बार कहते हैं ये जीवन मिलेगी ना दोबारा, तो मैं कहना चाहूँगी जी हाँ दोस्तों, ये जीवन नहीं मिलेगी दोबारा। 80 लाख योनि से बना है। हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारे कान, हमारे फेफड़े, हमारे लीवर, हमारे सेल्स, हमारी चमड़ी, हर एक चीज़ बहुत कीमती है, तब जाके ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है और इस मानव शरीर को हम यूँ ही ना जाने दें, कुछ न कुछ इसके लिए अच्छा करें, अपने शरीर का ध्यान दें, अपने ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करें, जिससे हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे चलते रहें। आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, नेटवर्क सुनते ही लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन दिमाग खराब होता है इसलिए क्योंकि वो लोग नेटवर्क को नहीं जानते हैं जिस दिन नेटवर्क का एन जान जाएँगे, मेरा मानना है जिस दिन नेटवर्क का एन जान जाएँगे, उस दिन उन लोगों को आगे टी और डब्ल्यू जो आगे आता है वो उसका अनुकरण वो कर सकते हैं। लेकिन जब हमको ए ही नहीं पता है, तो हम जेड तक कैसे जाएँ?
हमको तो अगर अल्फाबेट में जाना है या जो भी जाना है तो हमको ए से लेके जेड तक तो सीखना होगा। लेकिन यहाँ मेरा मानना है कि अगर हम नेटवर्क के विषय में जानना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले एन को जानना है। एन हमारा कहता है कि आपको शुरू में हो सके तो अपना लागत लगाना होगा, आपको एड़ी-चोटी एक करना होगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा थोड़ा-सा आएगा या नहीं भी आएगा, तो हमको घबराना नहीं है। पुनः और प्रयास करना है और प्रयास करना है और प्रयास करना है। मेहनत फिर ज़्यादा बढ़ेगा, पैसा कम दिखेगा, मेहनत ज़्यादा होगा, पैसा कम होगा, मेहनत ज़्यादा होगा, पैसा कम होगा, मेहनत ज़्यादा होगा, पैसा कम होगा। लेकिन कब तक? एक दिन एंड में ऐसा नोक भी है जिस दिन मेहनत कम है, पैसा ढेर है। वो दिन मेरे लाइफ में भी आएगा, आप लोगों के भी लाइफ में आएगा। बस उस चीज़ को धीरज रखें, संयम रखें और अपने कामों को करें। और इसमें बहुत ज़्यादा हम माइंड में ले लेते हैं कि ये कार्यक्रम को हम कैसा चलाएँ, हम लोगों से कैसा बात करें। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मैं कहना चाहूँगी, हमारा सिस्टम कहता है, चेंज योरसेल्फ, यूज़ आवर प्रोडक्ट एंड टेल प्रोपल्स इफ यू लाइक इट्स। मतलब हमारा कार्यक्रम कहता है, अपना दुकान बदलिए, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और अच्छा लगे तो लोगों को बताइए। सिस्टम हमारा यही कहता है कि अपना दुकान बदलिए और हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करिए और अच्छा लगे तो लोगों को बताइए। केवल फंडा यहीं पे है, हमको इतना ही को समझना है। हम जब समझ गए तो हमारे पीछे और लोग हैं, वो लोग भी समझ जाएँगे। और जो ये 90 दिन का मूल मंत्र मैं आप लोगों को बता रही थी, उसमें आप लोगों को बताना चाहूँगी कि या तो फिर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि किसी के पास वो वीडियो होता है तो उसे पुनः लाया जाए। और हम अब जो यहाँ बैठे हैं, ड्रेस कोड के माध्यम से बैठे हैं, तो मैं सारे लोगों को ये भी कहना चाहूँगी, अब हम आम नहीं हैं। आम होते तो लोग खा गए होते, पर अब हम आम से ख़ास हो गए हैं, भीड़ से अलग हो गए हैं। हम अपनी पहचान अलग से बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तब तक बनाएँगे जब तक उस मकाम पे पहुँच ना जाएँ। और जाएगा कहाँ? आज नहीं कल तो हमको वापस मिलेगा ही। हमको डटे रहना है, हमको लगे रहना है, हमको करते रहना है और करते, करते, करते एक दिन ऐसा आएगा कि मैं 100% कहती हूँ कि मेरा तो अच्छा होगा ही होगा, आप लोगों का भी अच्छा होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट है, अतुलनीय है, सराहनीय है, लेकिन हम उसको अपने भाषा में डिटेल्स नहीं कर पा रहे हैं, डील नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम दोष किसी और को नहीं दे सकते हैं। ये हमको सजेस्ट कर रहा है, ये हमको बता रहा है कि हमको सीखने की और आवश्यकता है, हमको जानकारी की और आवश्यकता है और जानकारी लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से हम सुन सकते हैं। आज हम 415 एपिसोड में बैठ चुके हैं। 415 एपिसोड यानी 415 एपिसोड में 415 अ, लोगों के बीच में हम बैठे हैं और 415 एपिसोड जो चला है उसमें 415 अलग-अलग लीडर आए हैं और उन अलग-अलग लीडरों से कुछ हमको चुराना है, उनसे कुछ चुराना है, कुछ पुस्तक के माध्यम से चुराना है, हमको अपनी नॉलेज बढ़ाना है तो हम किसी और से भी मदद ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ देखती हूँ कि किसी का सपोर्ट करने के लिए कोई पीछे नहीं है, चाहे वो हमारा अपलाइन हो, चाहे वो हमारा लाइफलाइन हो। मैं आज ही की बात बताना चाहूँगी इस छोटे से मंच से आप लोगों को कि जैसे आप लोगों ने सुना कि हमारी माताजी का जो कंडीशन है, वाक़ई में वो बहुत खराब है। अगर मैं बता दूँ कि मैं ये समय भी नहीं निकाल सकती हूँ, तो आप लोग सोचेंगे आश्चर्य की बात, लेकिन हकीकत है। अभी भी मैंने हमारे संग में जो मिसेस कमला को आप लोग देख रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे घर आइए। उनका एक सॉल्यूशन था, एक जवाब था, ठीक है ना, मैं आती हूँ। तो ये जो हमारा वर्क है, टीम वर्क जो है, जो हम एक-दूसरे का हाथ लेके चल रहे हैं, दूसरे का साथ ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारा ये छोटा-सा काम था, हमारे घरेलू काम था, उस समय लोग हमारे लिए हाथ खड़ा किए, हमारे सामने आए, तो क्या इस कार्यक्रम में हमारा साथ नहीं देंगे?
देंगे, पर हम अपना हाथ तो बढ़ाएँ आगे। अगर हम बैठे रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई हमको आके कहे कि चलो, उसमें भी ऐसा हुआ है कि चलो उठो, तैयार हो जाओ, अब ये काम को करना है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये हमारा सहयोग का जो कार्यक्रम है, मैं यहाँ से बताना चाहूँगी कि हमारे पूरे टीम से हमको सहयोग मिलता है, हमको अगल-बगल से सहयोग मिलता है। आज सहयोग मिला, तब तो मैं आप लोगों के सामने फिर से बोल रही हूँ, मोबाइल में प्रॉब्लम आया, तुरंत कमला दी ने अपना मोबाइल मुझे दिया। घर की बात आई, मेरे बोलने से पहले बोली, कोई बात नहीं, आपका मीटिंग है, आप अपना मीटिंग दीजिएगा, मैं आपकी मम्मी को देखूंगी, जरूरत पड़े तो वो खाना वाना भी दे देंगी, इतना मैं जानती हूँ, सारा काम किया हुआ है। तो ये है सहयोग की भावना। तो जो हमारा नेटवर्क जो कहता है, जब हम लोगों के फील्ड में जाते हैं, जब हमको लोग बोलते हैं कि अरे आपका काम तो चेन वर्क है, तो चेन वर्क है तो गलती क्या है? भाई हमारा सिस्टम भी तो चैन से हुआ है। हम तो बिना चैन के नहीं आ गए, हमारी नानी आई तब हमारी माँ आई, हमारी माँ आई तब हम आए तब जाके कोई और आया। ये चैन सिस्टम को क्यों नहीं देखते? लेकिन बोल देने से थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, बुरा हो जाता है, लेकिन हमको वहाँ पे भी अपनी बोली को संयम में रखना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल तरीके से कहा जाए तो ये कड़वा सच है। लोग कहता है कि आप लोग साबुन तेल बेचता है, तो गलत क्या है? गलत क्या है साबुन और तेल बेचने में? भई हम तो अपना एक बित्ता का जो पेट है, मैं बताना चाहूँगी, एक बित्ता का जो पेट है, वो बहुत नादान है। वो नहीं जानता है कि भूख क्या है, प्यास क्या है, क्या नहीं। बस वो चाहता है कि मेरा एक बित्ता का पेट भर जाए और इस एक बित्ता पेट के लिए लोग क्या से क्या करता है। लोग क्या से क्या करता है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर हमारा सामान सही है, हमारा कंपनी हर एक अवार्डों से नवाजा गया है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। लोग कहता है साबुन तेल बेचते हो? हाँ, बेचते हैं। क्यों ना बेचें? क्यों ना बेचें? हम लगातार एक साहूकार के दुकान से 2000, 3000, 4000 का सामान खरीदते हैं, तो वो साहूकार हमको देता क्या है बदले में? साल में 1 ठो कैलेंडर भी नहीं देता है, कभी नहीं। ना कि वो हमारे संग में अगर छोटा कोई बच्चा गया है दुकान में, तो वो कभी ये नहीं कहता है कि आपके संग आज बच्चा आया है, तो 1 ठो ये चॉकलेट दे दीजिए, कभी नहीं कहता है, बल्कि उसमें एक-एक पैसा को काउंट करता है। अगर अभी तो खैर 50 पैसा, ₹1 बंद हो जा रहा है, लेकिन जिस समय पैसा चलता था 1625 पैसा है, तो वो 25 पैसा को भी ले लेता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं। हमारा जो साबुन तेल बेचते हैं उसमें 2 फ़ायदा हैं। 2 फ़ायदा है, ये तो हम लोगों से भी परिचय कर लेते हैं, लोगों का हाल-चाल से मिलना हो जाता है, लोगों के बीच में हमारा जाना हो जाता है। दूसरी बात, हम अपने सामानों का भी प्रचार कर सकते हैं। सामान हमारा कोई गलत नहीं है कि हमको डर है। सामान के माध्यम से हम 2 पैसा का इनकम भी करते हैं, जो कि हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि जिस समय मैंने साक्षर भारत को जॉइन किया था, 2002 काम में मैं करती थी। एक सेशन में मैं अपने स्कूल चलाती थी, दूसरा सेशन में मैं अपना साक्षर भारत को चलाती थी। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं साक्षर भारत का कार्यक्रम चलाती थी, वो प्रौढ़ शिक्षा, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, प्रौढ़ शिक्षा जो रात्रिकालीन कक्षाएँ चलती थी, उसमें जो बुजुर्ग होते थे, जो कभी नहीं पढ़ा, जो कभी नहीं सीखा, वैसे लोगों को शिक्षा दिया जाता था। और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी, उसी के तहत मैंने अपनी माँ को 5वीं भी पास कराया है और 8वीं भी पास कराया है। ज़रूर मेरी माँ एक शब्द नहीं जानती थी, लेकिन आज के समय में मेरी माँ अपना साइन जानती है, अपना नाम जानती है। और उस समय जो साक्षर भारत का कार्यक्रम चलता था, मात्र ₹2000 ज़रूर मिलता था, लेकिन उस समय एक सेशन ऐसा भी चला था कि बैंक में लोगों को अंगूठा लगाना बंद कर दिया गया था कि यदि आप साक्षर भारत में कार्यक्रम करते हैं, तो आपका कोई मेंबर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। तो एक समय रिकॉर्ड था, किसी कारण से ये कार्यक्रम बंद हो गया और बंद होने से हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 2000 क्या होता है, वो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये पैसा जो कराता है, कुछ को नहीं देखा। हमारा शिकायत भी हुआ, ऐसा बात नहीं है। हमारा शिकायत भी हुआ, हमारा चेकिंग भी आया, लेकिन थैंक्स कहना चाहती हूँ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को। उन्होंने हर कदम में हमारा साथ दिया। वो जानते थे कि डबल काम करना मैनेज नहीं कर पाएगी, लेकिन जिस दिन हमारा चेकिंग आया, जिस दिन भी हमारा कुछ आया, तो तत्पर हमारे लिए खड़े रहे। जैसे आज आप लोग एकजुट हो जाते हैं, यदि किसी का कार्यक्रम हुआ या किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, एक से एक फ़ोन आने लगता है, ढारस मिलने लगता है।
सांत्वना मिलता है। वैसे ही हमारा स्कूल का भी वो सर थे, जो कभी झुकने नहीं दिए, हमारे घर के परिस्थिति को जानते थे, तो कभी मुझ पे दबाव नहीं हुआ, इसलिए मैं ये सब चीज़ को जानती नहीं थी कि आगे का कार्यक्रम कैसे चलेगा। लेकिन जो था वो तो था, लेकिन अब यहाँ आके फिक्स हो गई हूँ, सीमित हो गई हूँ। अब यहाँ से नहीं भागना है, यहीं पे रहना है, इस कंपनी को अपनी पहचान देना है, उनसे कुछ सीखना है और आगे जाना है। और ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी कंपनी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी कंपनी बहुत सारी आती हैं, ये भ्रम में मत रहिएगा। मेरे संग भी ऐसा हुआ था। अभी हाल ही में मैंने हमारी गुरु माता को बताया था इस बात में। उस कंपनी का नाम था ओके फ्लिप्स। मैं नहीं जानती ये कंपनी कहाँ का है, क्या है, पहली बार सुना। क्या कहते हैं कि मैम आप तो अल्टोस को कर रही हैं, अल्टोस भाग जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, नया कंपनी है, तो आप ओके फ्लिप्स में कीजिए। ओके फ्लिप्स में हम आपको हफ्ता में पैसा देंगे, हफ्ता में पैसा देंगे और आपको महीना भर में डायमंड बना देंगे। ये जो बड़ी-बड़ी बातें हैं वो तो बहुत अच्छी लग रही थी सुनने में, लेकिन धीरे से क्या पिन मारता है कि आपको 13,000 का सामान लेना पड़ेगा। तो मैं बोली सर आप ऐसा कीजिए ना, हमारे यहाँ ज्वाइनिंग 0 पैसा से होता है। आप आ जाइए और आपका जो कंपनी है इतना पैसा दे रहा है, इतना पैसा मैं करूँगी क्या? इतना पैसा करूँगी क्या? हमको वहाँ पे अपने आप को ढाढ़स रखना है, अपने आप को संयम बना के रखना है कि कहीं हमसे चूक ना हो जाए। यदि हम अपनी कंपनी में अडिग हैं, तो हमारा विश्वास भी अडिग होना चाहिए। जैसे कि अर्जुन जो थे, महाभारत के अर्जुन, उनका जो बाण चलाने का तरीका था, वो फेमस तो थे ही, लेकिन उनकी निगाहें थी तोते के आँख पे। और समय मिलते ही उन्होंने वार किया था उस तोते के आँख पे। तो हमको भी अपने अल्टोस कंपनी को यूँ ही नहीं गँवाना है। ये कंपनी हमें जो मिली है, शानदार प्लेटफ़ॉर्म है, शानदार इनकी पहचान है। हमारी अल्टोस कंपनी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। इस चीज़ को आप लोग नोटिस कीजिएगा, हमारी कंपनी किसी किसी क्या कहना चाहिए, तारीफ़ की मोहताज नहीं है। अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कोई डिग्री नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमारी कंपनी सर्टिफ़ाई नहीं करती, उनके पास नहीं है। हर एक चीज़ उनके पास अवेलेबल है और कंपनी ने एक से एक चीज़ को लॉन्च किया है। अभी हमारे सामने बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट और आने वाले हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये बड़ा है, छोटा आ जाता, छोटा है तो हम सोचते हैं बड़ा आ जाता। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ हम यहाँ सोचते हैं, असर हमारे डायरेक्टर तक जाता है, सीधा सीएमडी के पास जाता है। हम यहाँ सोचते हैं, वहाँ पे वो सामान तैयार हो जाता है। हमारा कार्यक्रम कहता है कि हम जहाँ से लाइन लगते हैं, हमारे पीछे से लाइन लग जाती है। लेकिन आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, यदि हम अपना पैसा निकालने जाते हैं बैंक में, तो बैंक वाला भी बोलता है पेट्रोल भर के आप बैठ जाइए, उस बीच में कितने लोगों का लाइन लग जाता है। लेकिन हमको उसी समय मिलता है जब मिलना होता है। लेकिन आज हम यहाँ पे अगर अपना लाइन और अपना जगह बना लेते हैं, तो हमको इस जगह से कोई नहीं हिला सकता। चाहे जिसको भी आना होगा वो हमारे पीछे आएगा, हमारे आगे नहीं आ सकता है। तो ये कितना शानदार है। इस शानदार जगह को मैं बता नहीं सकती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आँख मूंद के आप लोग भरोसा कीजिए जैसे मैं करती हूँ, जैसे हमारे सिस्टम में है, जैसा क्या चीज़ इसमें चाहिए, क्या चीज़ नहीं जानते हैं हम। अब इस कार्यक्रम में कोई बच्चा नहीं है, हर एक लोग एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है, सब तो जान रहा है। जो चीज़ नहीं समझ में आता है, तुरंत हम सर्च करते हैं, तुरंत हम देखते हैं। लेकिन इस चीज़ को बताना चाहूँगी, जहाँ पे गलत होता है, हम वहाँ फँस जाते हैं, जहाँ सही रहता है, हम निपट जाते हैं, यानी भूल-चूक कर जाते हैं और सही को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम ऐसा ना करें और अपनी समय सीमा को, अपना जो कार्यक्रम है, उसको हम ध्यान दें कि हमको किस जगह में हम काम कर रहे हैं। हमारा अल्टोस परिवार जो है, यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगी, बहुत सारे कार्यक्रम देखी, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किया, लेकिन वो ताकत उसमें नहीं दिखा
तो आप लोग सोचेंगे कि किस ताकत की बात बोल रही है, हर एक कार्यक्रम में तो पैसा दिखता है। पैसा दिखता है तो उनके मुँह से दिखता है, हम तो नहीं देखे हैं भैया। लेकिन जिस चीज़ की बात मैं करना चाहती हूँ, हमारा अल्टोस फैमिली शारदा एंटरप्राइजेज़ हो, चाहे डायरेक्ट हमारा पंजाब लुधियाना का कंपनी है, वो डायरेक्ट हमको सिखाता है क्या? अनुशासन, शिक्षा और माँ-बाप का सम्मान करना। ये चीज़ को सिखाता है। मैं इस कार्यक्रम में देखती हूँ कि एकजुट जब होते हैं तो लास्ट में इस चीज़ को ज़रूर कहा जाता है कि हम अपने माता-पिता का याद करते हैं, ये सराहनीय है और ऐसा कोई कार्यक्रम में नहीं होता है। मैं अभी की सेशन में बताना चाहती हूँ कि जब अभी हमारे बीच हमारे मिस्टर अ, जयराम सर का जो हम जन्म दिवस मनाए गए, उस दिन भी सर के अनुकरण से एक राष्ट्रीय गीत का चलाया गया, जो बहुत ही सम्मान था। हमको अपने इस मातृभूमि के प्रति जो लगाव है, सर के द्वारा उस चीज़ को हम याद करते हैं, हमको अपना ये चीज़ को भूलना नहीं है। सेकंड दिन सर ने हमारी काउंसलिंग मीटिंग रखी, उस दिन भी सारी बातों को करने के बाद में उन्होंने राष्ट्रगान को रखा। राष्ट्रगान जो है हमारा गर्व महसूस होता है। जो हम शपथ लेते हैं, उस चीज़ को वो ठोस बनाता है, क्लियर करता है। जिस दिन हम राष्ट्रगान को गा देते हैं, वहाँ से हम ये प्रूफ हो जाते हैं कि हम इस कार्यक्रम के प्रति संकल्पित हो चुके हैं। यहाँ से हमको भागना नहीं है, यहाँ से झुठलाना नहीं है और हमको ना झूठ बोलना है, झूठ बोल के लाना है लोगों को। जो है सो सच है, सच का ही सामना करेंगे, सच के साथ ही आगे चलेंगे। और ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा और भी कार्यक्रम चलता है, उसमें आप लोग देखिएगा, कभी ये चीज़ को देखने को नहीं मिलता है कि हमारा जो कार्यक्रम है, वो यूं ही चलता है, यूं ही मस्ती होता है, निकल लेता है। लेकिन ये कार्यक्रम है जो हमारे अपनों को एक बार पुनः याद दिलाने को प्रेरित करता है। और लास्ट में ये भी बोलना चाहूंगी कि मैं और भी कुछ समय लेना चाहती थी, लेकिन मेरा मोबाइल भी डिस्टर्ब हो जाने के कारण में मैं प्रोडक्ट की तो जानकारी नहीं दी और समय चाहती हूँ कि यदि संभव हो तो मैं भी सेकंड दिन का सेशन लेना चाहूंगी। और मेरे हिसाब से जो समय दिया गया था वो हो चुका है। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि सामने-सामने तो गुरु माता को बोलने के लिए डर लगता है। हालाँकि बहुत सीधी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन बोलने के लिए डर लगता है। उनके लिए मैं यहाँ से 2 शब्द का संदेश छोड़ना चाहती हूँ और चाहूँगी कि वो इस चीज़ को ट्रांसलेट कर दे हमारी हिंदी भाषा में। और मैं इस चीज़ को, जैसा हमारा कार्यक्रम है, स्वच्छ है, साफ है, पारदर्शी है, कोई झूठ नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिस चीज़ को मैं अभी बोलूँ, उस चीज़ को मेरे बाद वो खुलासा कर दें कि मैंने क्या कहा। लोग इस भ्रम में ना रहे कि मैंने क्या कहा और निकल गया। मैं उनको बोलना चाहती हूँ, "ई कुटी राजीनो एम उज्जा बल्ला लगदम, हया चिके, शब्द चिके, ज्ञान चिके, अक्ल चिके, आयोगो।" ये शब्द मैं उनके लिए छोड़ी हूँ। अगर वो मेरी बातों को सुनी होंगी, तो वो इनका ट्रांसलेट करेंगी। अगर वो नहीं करती हैं, तो मैं आग्रह करूँगी संगीता दीदी से कि वो इस चीज़ को ट्रांसलेट करके बताएँगी। और मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं यहाँ से पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और नेटवर्क की वजह से जो मैं अपना सेशन पूरा नहीं कर पाई और मुझे शक था कि ये पूरा होगा भी नहीं। मैंने शुरुआत में ही मैम को कहा था कि हो सकता है मेरा सेशन पूरा ना हो। तो उन्होंने कहा कि अगर संभव होगा तो सेकंड दिन का देखते हैं। तो यहाँ से रिक्वेस्ट है आगे जो सही रहे, यदि कल के लिए कोई तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सेशन अधूरा रह जाएगा मेरे लिए, क्योंकि प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दे पाई हूँ। और यहीं से मैं अपने बातों को विराम देना चाहूँगी और सारे मेंबर्स को यहाँ से दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल कल हम आपको समय दे रहे हैं। हमें भी इस चीज का खेद है कि हम जो है आपको पूरी तरीके से नहीं सुन पाए। हम लोग तो एकदम से बैठे हुए हम बैठे हैं। देखिए हमारी स्क्रीन में निखत दीदी को देख पा रहा हूँ, वो भी एक सेकेंड के लिए अपने कुर्सी को नहीं छोड़े हैं। सब लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के द्वारा हम आपकी ट्रेनिंग को नहीं सुन पाए। तो कल हम आपको फिर से सुनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम कल आपको फिर से सुनेंगे। और जो आपने कुछ ऐसे वर्ड बोले जो हम लोग नहीं समझ पाए,
तो उसके लिए मैं संगीता दीदी को मंच बुलाना चाहूंगा। संगीता लाकरा जी, क्योंकि सुगांधी दीदी सफर में है, तो संगीता जी जो भी है, संगीता दीदी आए, जिनको दीदी ने कहा कि मंच पे आए। पंडित मनो शर्मा जी, संगीता जी का ऑडियो को खोला जाए और वो कौन सा वर्ड किस भाषा में बोले हैं, बात समझ में आई नहीं, आप उसको हम लोग को बताएं। मोस्ट वेलकम संगीता दीदी जी। थैंक यू वेरी मच सर। और आज का सेशन अंशु दी, आप सभी को गुड अल्टोस मॉर्निंग। आज का सेशन अंशु दीदी का बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अद्भुत जानकारी उन्होंने दी है। और ये भी उन्होंने कहा है जो जिस मुकाम पे वो हैं और जिस स्थिति से वो होके गुजर रही है, वो हम लोगों के लिए सराहनीय है। है यहाँ पे हम लोग जीना नहीं जान रहे हैं। हया चीके सवंग चीके कहने का मतलब हम लोग को हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए और बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। यही दीदी का कहना था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारे स्क्रीन पे हमारे स्टूडियो में एक से बढ़ के एक हैं, तो हर वर्ड के जानकार हैं और ये टीम वर्क है। बिल्कुल दीदी का मोबाइल इधर उधर हुआ, कमला सिंह जी ने संभाल दिया, इधर देखिए संगीता दीदी ने उनको ट्रांसलेट कर दिया। तो ये टीम वर्क है, हम बड़ा कर सकते हैं और अच्छा करेंगे, मिलकर सब अच्छा करेंगे। हमारी जितनी बहनें, जितने भाई, सभी लोग बैठे, आप सबको मेरा शुभ स्नेह प्यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके बीच में मैं देख पा रहा हूँ। देखिए जो कोई ड्रेस कोड में नहीं बैठा है उनका भी सम्मान करता हूं मैं। आप ये ना सोचिए कि मुझे आपसे नाराजगी है, ये ऐसा कभी ना सोचिए। लेकिन जो लोग धीरे धीरे ड्रेस कोड में आ रहे हैं, एल्टोस का एक लोगो लगा के बैठते हैं, जिससे मुझे आदेश आया, कहां से, कंपनी से। आदरणीय मनमोहन भट्ट जी ने मुझे आदेश दिया, जयराम गुप्ता जी आपको व्हाइट टी शर्ट या व्हाइट शर्ट में रहना है। ओके सर, हम तुरंत ओके सर बोल देते हैं। उन्होंने मुझे कहा जयराम जी, माताओं बहनों को आप मैसेज दे दो कि वो ड्रेस कोड में आए। बड़ी मीटिंगों में मैरून या रेड ऐसे कपड़े पहन के आए, सूट हो चाहे साड़ी हो, और उनको बोलिए कि व्हाइट एक लोगो लगाएं एल्टोस का। तो मैं देखा हूं बहुत बदलाव आया, बैकुंठपुर की मीटिंग बहुत बदलाव आया। यहाँ भी देख रहा हूँ सविता राजवाड़े जी पूरी ड्रेस कोड में है, एक लोगो लगा के बैठी है। निखत दीदी को मैं देख पा रहा हूँ ड्रेस कोड के साथ साथ एक लोगो में एल्टोस का लोगो लगा के बैठी है। आप सभी धीरे धीरे बदले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो कोई ड्रेस कोड में नहीं हमें नाराजगी, नहीं, ऐसा ना सोचे आप, ऐसा ना सोचे, मुझे कोई दुख नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी धीरे धीरे बदलें। अगर सविता राजवाड़े जी ड्रेस कोड में है, एल्टोस का लोगो लगा हुआ है, तो अच्छा तो है ना, बुरा थोड़ी है। मैं उनको सलूट करता हूं, यानी कि आप धीरे धीरे उस सिस्टम में आ रहे हैं। रंजना दीदी, आई एम राइट, मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल। तो उस तरीके से आप देखिए अंशु दीदी का मीटिंग हुआ, फर्स्ट क्लास के ड्रेस कोड में आई, बढ़िया लोगो लेके एल्टोस का, उन्होंने बात अपनी रखी। शानदार सेशन, जितनी विशेषता की जाए उतना कम है। हम लोग यहाँ जो बुलाते हैं चीफ गेस्ट को, उनके अंदर क्या देखते हैं पता है? क्या देखते हैं? उनकी शैली देखते हैं, उनके बात करने का शैली देखते हैं। जानकार तो हिंदुस्तान में सब है। यहाँ जितने लोग जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं या हिंदुस्तान में जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है रंजना दीदी, आपको क्या लगता है? आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो हमसे जानकार नहीं है? अरे बाप रे, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो हमसे भी जानकार हैं। हमसे क्या, हम सभी लोगों से ज्यादा जानकार लोग इस पृथ्वी पे बैठे हैं। लेकिन देखा क्या जाता है कि हमारी भविष्य की डायमंड, हमारी भविष्य की डायमंड अंशु दीदी, हमारी भविष्य की डायमंड निखत दीदी, हमारी भविष्य की डायमंड अनुराधा दीदी, भविष्य की डायमंड राजवाड़े जी, आप सबके बोलने की शैली क्या है, कितना निखर रहे हैं, इसके लिए तो बुलाया जाता है। इसके लिए तो आज देखिए चीफ गेस्ट की कुर्सी पे, ये आपने जो आज का सेशन लिया, इस सेशन को मैं लिख के देता हूं कि आने वाले समय में आप तो डायमंड जाओगे ही,
आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन जो इस सेशन को देखेगा सुनेगा वो भी डायमंड जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि जीवन में किस तरीके से मोड़ आते हैं। 8 बहनों में आप हैं, सोचने वाली बात है। 8 बहनों में आप हैं, मैं उस पर नहीं जाता, 8 बहन 6 बहन, लेकिन आप 8 बहन हैं। परिस्थितियां अनुकूल हुई, आज आप अपने माता पिता के श्रवण कुमार बने। आप जैसी महिला को जयराम तो सत सत नमन करता है। मुझे मुझे बड़ा गर्व है, बड़ा गर्व फील हो रहा है कि आप जैसी शानदार लेडी हमारे इस एल्टोस परिवार के एक हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी जो सोच है, आपकी जो ये डेडिकेशन है, आपका जो ये विचार है, एक दिन दुनिया में एक मैसेज बन के उभरेगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी जीवन में कुछ बड़ा करना है। बड़ा मीन्स क्या होता है? रुपया पैसा कमा ले इसी को बड़ा बोलते हैं? नो, गलत, रॉन्ग। रुपया पैसा सब कुछ नहीं होता है। सब कुछ होता है आपकी मर्यादा, आपकी सम्मान, आपकी पहचान, आपका जो नाम है वही से अमीर होता है। अमीर कौन है? अमीर कौन है? जिसके पास धन दौलत है? रॉन्ग मैसेज। अमीर वो है जिनको इंसान, ये जैसे रंजना दीदी, आप कुछ गलत, ऐसा कुछ गलत कर जाए और हम बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता, समाज बोले कि रंजना दीदी ऐसा कर नहीं सकती, तो आप अमीर हैं। और अगर वो सच्चाई भी निकल गया फिर भी लोग बोले अरे हो गया भाई, इंसान से ही भूल होती है, अगर रंजना दीदी से कुछ भूल हो गया तो क्या, अरे हो गया, तो आप अमीर हैं। आपकी गलती पे भी समाज पर्दा करे तो आप अमीर हैं। क्या आई एम राइट? थोड़ा ऐसा बोला जाए, आई एम राइट। थैंक यू वेरी मच। तो ये एल्टोस परिवार है। आज की सेशन को मैं ऐतिहासिक सेशन देता हूं। दुनिया में बिजनेस कई प्रकार के हैं। दिलीप राय जी मूर्ख इंसान है जो एल्टोस कंपनी में इतना रकम लगा दिए। उनके जैसा मूर्ख दुनिया में दिया लेके ढूंढे तो नहीं मिलेगा। अब तो यही कहेंगे लोग जो ना समझदार है, इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा। ये दिलीप राय जी मूर्ख हैं। दिलीप राय जी के घर परिवार वाले मूर्ख हैं। 4% के लिए इतना पैसा लगा दिया। नहीं, वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है, वो बोलने वाले मूर्ख हैं, सोचने वाले मूर्ख हैं, वो मूर्ख नहीं है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए भाई साहब। जितने लाख में सुपर जोन खोले हैं उतना करोड़ कोई देगा ना, तो भी एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी का सुपर जोन मालिक बंदा नहीं बन सकता। अगर 15 लाख रुपए लगा के सर ने खोला, कोई 15 करोड़ दे दे तो उसको भी अनूपपुर का डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन नहीं मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दिलीप कहने का मतलब ये होता है सर, ये एल्टोस, जो लोग डायमंड नहीं है, चलिए अभी 1 मिनट का समय बचा है, जो लोग डायमंड नहीं है, अभी जो डायमंड नहीं बने हैं, उनके मन में क्या क्या बात चलती पता है? कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी खूब खुश, कभी क्या बोलते हैं, इसे माथे फाद रखते हैं, ऐसे तो झूला झूलते कुर्सी बैठ के, क्या बोलते हैं, कहाँ फंस गए, ये तो बहुत ही दिमाग खराब है, इज्जत की वाट लग जा रही है। डायमंड नहीं बने, वो अग्नि परीक्षा के कुंड में है। वो कभी आगे जाते, कभी पीछे जाते, कभी आगे जाते, कभी पीछे जाते। ऊपर से प्रेशर रहता है, पति का प्रेशर, पिता का प्रेशर, माँ का प्रेशर, भाभी का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, और उनका बिजनेस क्या होता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। 1000 लोगों को जोड़ दिए, 100 लोग भी परचेज नहीं कर रहे। सर ये सब होगा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन उसी में से एक नाम बता रहा हूं, या जो लोग भी उनको जानते हैं, जैतून निशा जी, इजराइल खान जी, ये कैसे रॉयल डायमंड चले गए? पंडित दयानु शर्मा रिच मैन है, उनको क्या पड़ी इतना रुपए पैसा लगाने का? मेरा कहने का मतलब, जिनके साथ ऐसी घटना घट रही है, आगे पीछे होने दीजिए, चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। एल्टोस कंपनी एक ऐसी प्रतियोगिता कंपनी है जहां से कोई दौड़ के जाके वो कप जीत सकता है। एरोप्लेन से गया जीत लिया, कोई मर्सिडीज से गया जीत लिया,
कोई अल्टो गाड़ी से भी जाएगा तो भी जीत लेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सीमित कप नहीं है, वहां कप बहुत है। अरे कोई पैदल जाएगा ना निखिल दीदी, तो भी वो प्रतियोगिता जीतेगा, और कोई 8 दिन में थोड़ा सा चल के जाएगा तो भी जीतेगा, क्योंकि वो कप वहां पे रखा गया है। आप चाहे जब आओ लेके जाओ। अब आपके ऊपर है कि हमारी दौड़ कैसी है, हमारी रेस कैसी है, हम एल्टोस क्यों करें। कारण अगर आप जानेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। रूल नियम के हिसाब से ये आज का कार्यक्रम ये समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा 11:30 बज गया है। हम भी इस सिस्टम को अपने रूल से चलेंगे। मैं आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा जी बुलाऊंगा कि इसको तत्काल जो है आज की मीटिंग को समापन किया जाए। कल की मीटिंग को अंशु दीदी को फिर से दिया जाता है, क्योंकि आज उनका नेटवर्क प्रॉब्लम से हम ट्रेनिंग को नहीं सुन पाए, और इस तरीके से कार्यक्रम को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उनको कल हम सुनेंगे। हो सकता है इसके बाद जिसका भी, ऐसे तो हमारे पास 50-60 लीडरों का तांता लगा रहता है कि हम किसको लाएं, कैसे लाएं। हमारे पास इस समय लीडरों का अद्भुत संगठन बन गया है, और ऊपर से कंपनी भी अब आ रही है। देखिए पंडित देवानंद शर्मा जी की कार्यशैली देखिए, स्वयं कंपनी चल के हमारे बीच में आ रही है, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रिया मैडम का भी आगमन हो रहा है। तो आज के सेशन को मैं धन्यवाद देते हुए, अंशु दीदी को धन्यवाद देते हुए, सभी उनके कोर कमेटी, सभी उनके इष्ट मित्र, और राधा दीदी, नेहा दीदी, जितने भी लीडर्स हैं सबको धन्यवाद देते हुए मैं समापन की तरफ जाऊंगा, और आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा जी को मंच पे बुलाऊंगा कि सर आए और आज की मीटिंग को समापन की तरफ चले। थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये सब कुछ संभव हो पाया है एक पार की नजर की वजह से। ये सब कुछ संभव हो पाया है आपके सहयोग की वजह से, और आपका हमारे साथ यूं ही खड़े रहना जो एक हमें हौसला देता है इस बात को बढ़ाने का। आज अगर हमारे बीच में अंशु जी आई, अगर हमारे बीच में अनुराधा जी आई, अगर हम इसके पहले दिलीप जी को लाए, या हमारे बीच में इजराइल जी या जैतून निशा जी को अगर हम इस मंच पर लाकर इस सिस्टम को कर पाए, तो कहीं ना कहीं हम आपको इस पूरी कोर कमेटी के माध्यम से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा दीदी का, आज अंशु जी का, तो अंशु जी की जो आज मीटिंग रही, मीटिंग तो होने को तो उन्होंने पहले भी दी थी, लेकिन आज का जो मीटिंग का एक सिस्टम था, एक बताने का एक जो तरीका था, और जो उन्होंने अपनी घर की परिस्थिति पहले तो कभी नहीं बताई दीदी ने, इसके पहले भी हम 2 बार उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुला चुके हैं सिस्टम में, लेकिन आज जो एक माहौल रहा, एक सिस्टम रहा, वो कहते हैं ना, दीदी ने ही बताया, साथ से समस्या और साथ से समाधान। तो वही स्थिति है कि ये अपने ऊपर है। दीदी ने हमेशा हर चीज में समाधान ढूंढा, हर चीज में समस्या नहीं ढूंढी। नहीं तो व्यवस्थाएं तो इतनी है, समस्याएं तो इतनी है, चारों दिशाओं में जहां जाओ चाहे वहां समस्याएं, लेकिन हर चीज में समाधान ढूंढा। और एक बात बहुत अच्छी कही कि दीदी, सुगंधी दीदी के लिए, कि इतनी व्यस्तता, इतनी सिस्टम के बाद उनके पास बगीचा नहीं है, सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर हमें जो एक स्वागत के लिए हमेशा गुलदस्ता ढूंढती है, कहीं ना कहीं मेहनत करती है, एक माहौल बनाती है, एक सिस्टम करती है, तो हर चीज के लिए ये गुलदस्ता ढूंढना तो एक छोटी सी बात है। हर चीज के लिए सुगंधी दीदी केयर करने वाली है, क्योंकि जितनी भी उनकी टीम है, मैं कमला सिंह जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने उस परिस्थिति को समझा, क्योंकि पास में वो ही थी, और उस मोबाइल को उनका चेंज किया, सिस्टम किया। नेटवर्क की प्रॉब्लम तो थी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मोबाइल, और हम लोग चाहकर भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। हम लोग चाहकर भी सिस्टम, हम बहुत कुछ सुनना चाह रहे थे, बहुत कुछ सिस्टम में देखना चाह रहे थे, और हमारे कहने से पहले अगर अंशु जी ने ये बात कह दी कि कल का सेशन हम और आपको देना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं, तो ये इससे अच्छा हमें और क्या है। आपने स्वयं इस बात को रखा, और अगर आप ये बात नहीं रखते तो हमारी तो ये कोर कमेटी बिल्कुल तैयार बैठी थी कि ये जो आज का सेशन हुआ, सिस्टम हुआ, कहीं हमें जो प्रॉब्लम हुई सिस्टम में, जो असुविधा हुई, क्योंकि हम बस इतना जानते हैं, समस्याओं से हमें लड़ते रहना है, समस्या आएंगी, और इतना बिल्कुल जैसे अभी ऊपर वाले की कृपा की बात की है सिस्टम की, समस्या उसी को होती है जिसके पास समाधान होने वाला, समस्या उसी को होती है जिसके पास समाधान होने वाला हो। नहीं तो दुनिया में हजारों पड़े, भीड़ में इतनी भीड़ चल रही है ना, उनके पास समस्या आती तो समाधान तो आना ही नहीं। जो करता है उसी को कुछ अच्छा मिलता है,
जो नहीं करता, जो जैसा है वैसा ही बना रहता है। इसलिए अगर आपके ऊपर समस्याएं आ रही हैं, आपके ऊपर परेशानी आ रही है, इसका मतलब ये ऊपर वाला हमसे कहीं ना कहीं खुश है, जो हमको तैयार करने की कोशिश में, हमको उस कहना चाहिए आप मेहनत करने की कोशिश में, उस बात के लिए कि आप में इतनी शक्ति है, आप में इतना सिस्टम है जो आप कर सकते और आगे करके दिखाएंगे। तो आपने इस बात को करके भी दिखाया, घर परिवार की बात से लेके हर तरीके से लेके अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सिस्टम तक को आपने इस चीज को बताया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जितनी हमारी पूरी कोर कमेटी है, हमारा जितना भी संगठन है, देखिए हम शुरू से एक ही बात कहते हैं, अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक कड़ी है। हम किसी लेग वाली बात नहीं करते, हम किसी टीम की बात नहीं करते, हम कभी सिस्टम की बात नहीं करते, हम सिर्फ ये बात करते हैं जिसका नाम अल्टोस से जुड़ गया वो इस शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो से जुड़ गया। क्योंकि हमारे उसमें कई टीम का सिस्टम आता है, कई लोगों का आता है, कुछ लोग टीम के हैं, कुछ लोग टीम के नहीं है, लेकिन जो अल्टोस का है वो हमारा, तो उसके लिए यहाँ जगह रहती है। जो अल्टोस के सिस्टम में आता है ना, वो इसकी यहाँ जगह हम लेके चलते हैं। और बिल्कुल आप सही कहा कि जब तक हम अपने माता पिता के आशीर्वाद को नहीं लेंगे, अपने माता पिता के आशीर्वाद की छांव में नहीं रहेंगे, तो ये जीवन भी व्यर्थ। कहीं ना कहीं हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, जिस सिस्टम के लिए कर रहे हैं, उस समय के लिए तो हम मौज मस्ती कर लेंगे। कहते हैं ना, ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है, मीठा ही मीठा खाएंगे सिस्टम में तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर कष्टदायक हो। कहते हैं ना, पानी हर जगह जरूरत है, लेकिन पानी भी एक लिमिट तक जरूरत है। ज्यादा ही अगर आप पानी के अंदर पटक देंगे ना आपको, तो भी आप गल जाओगे। आपको बोलो ना 2-4 महीने पानी के अंदर पड़े रहो, तो शायद हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाए। हर चीज की उतनी ही आवश्यकता है जितनी हम उसका उपयोग कर सकें, जितनी हमें जरूरत है। इससे ज्यादा भी लेंगे ना तो गलत हो जाएगा। इसलिए ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके आप करते ना, आपके साथ हम है, हमारे साथ ऊपर वाला है। और हम वापस जयराम गुप्ता सर को पुनः धन्यवाद देंगे, पुनः बधाई देंगे कि अगर आज हमें कंपनी कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, अगर हमारे बीच में नेहा मैडम का आने का जो हुआ, आपके सामने बिल्कुल सही कहा, नहीं तो हमारी हर छोटी छोटी बात सर से हो जाती। आज हमें सर ने अभी नहीं बताया कि कंपनी से मैडम का सिस्टम होने वाला है, आने वाला। सर ने कहा कि एक सरप्राइज है जो आज हम मीटिंग में बताने वाले हैं। तो सर ने डायरेक्ट मीटिंग में बताया। तो ये जो जीत हुई है ना शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की, नहीं, ये शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में जितने व्यूअर्स आते हैं, ये उनकी वजह से ये जीत हुई है। क्योंकि उनकी वजह से हम आज लगातार 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 415 एपिसोड में पहुंच पाए, 415 दिन चल पाए और 4000 तक पहुंच सके, आने वाले समय में बड़ा कर सके, बड़ा सिस्टम हो सके। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आप सभी से विदा भी लेता हूँ। शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो पूरी कोर कमेटी की तरफ से मैं अंशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमने उनको समझा था, कहीं ना कहीं हमने उनको देखा था, लेकिन आज उनको जो समझ पाए, उनको जो देख पाए, पहले की समझ से 99% ज्यादा है। पहले हम सिर्फ 2 या 3% ही उनको समझ पाए थे, आज हम उनको पूरी तरह समझ पाए कि कहीं ना कहीं कष्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं समस्या क्या होती है, कहीं ना कहीं उस चीज से उभरना क्या होता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूरा अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड आपके साथ है, आपके साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला के। कहीं भी किसी तरह की कोई भी कमी आती है, कहीं भी कुछ होता है, तो एक से बढ़ के एक लीडर। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ आपके पास अन्नपूर्णा हो, जहाँ आपके पास गुरु माता का जहाँ दर्जा मिल गया हो, तो वहां मुझे नहीं लगता एक ही नाम का, उनको बोलते सुगांती जी। उस नाम की वजह से आपकी पूर्ति पूरी हो जाएगी। वो समाधान जो बोल रहे हैं ना आप, साथ समस्या साथ समाधान, साथ सुगांती दीदी है वो, तो आप उसको समाधान के तौर पर उपयोग करें। और इस कार्यक्रम को मैं अगर ज्यादा समय ले लिया हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और इस प्रोग्राम को कहते हैं ना कि धन दौलत पैसा व्यापार सब कुछ मिलता है हर जगह, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कमा ही रहा है, कहीं ना कहीं खा ही रहा है, हर जगह नौकरी कर रहा है, पैसा हर जगह मिल जाता है। लेकिन अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड हमें सबसे पहले संस्कार सिखाता है। ये संस्कार ही तो है तो आज हम इतनी अच्छी मीटिंग देख पाए। ये संस्कार एक माहौल ही तो है जिसके माध्यम से हमने कल भी मीटिंग देखी और आगे भी हम ऐसी मीटिंग देखते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। कहीं ना कहीं हर चीज को यहाँ से होना चाहिए टच। जो व्यक्ति यहाँ से लेके चलेगा बहुत आगे तक जाएगा। बाकी तो पैसा व्यापार सिस्टम हर जगह मिल रहा है। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, अपने माता पिता के आशीर्वाद की छांव में रहें, अपने माता पिता जी के आशीर्वाद में रहें। और आशीर्वाद में जब भी हो पाएंगे जब हम उनके लिए अंदर से कुछ सोचें, ऊपर से नहीं सोचेंगे सिर्फ इसलिए कि हमें धन दौलत पैसा व्यापार मिले इसलिए हम उनकी सेवा करें, नहीं। अंदर से, जिस दिन आप अंदर से इस चीज को सोचेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं यही चाहूंगा सब अपने अपने माता पिता के लिए 1 मिनट का मौन रखें और इस प्रोग्राम को हम समापन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं शुरू से लेके आखिरी तक। इस प्रोग्राम में हमें जो सहयोग करते हैं, हमारा जो कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कल सुबह फिर हम 10 बजे उसी जोश उसी जुनून के साथ हम पुनः हमारी दीदी अंशु जी को हम फिर सुनेंगे और इस प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। जय अल्टोज जय भारत के साथ आप सभी के बीच में पंडित उदयवानु शर्मा आप सभी से विदा लेता। जय अल्टोज जय भारत, धन्यवाद।